यह कुंडली है श्री राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इनके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है और ये सीबीआई के मुकदमे को झेल रहे हैं। राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के पुत्र हैं और राजीव गांधी जी के पुत्र हैं और इनके पिता राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्र, जो कि पंचम भाव में विराजमान हैं। लग्नेश यहाँ पर नीच राशि में बैठे हुए हैं और नीच के हो गए हैं, इस वजह से लग्नेश कमज़ोर पड़ गया है। जब लग्नेश कमज़ोर होता है तो व्यक्ति उससे संघर्ष करवाता है और व्यक्ति को उचित पद मान प्रतिष्ठा नहीं दिलवाता और व्यक्ति को वह जितना योग्य होता है उसके मुताबिक उसको सफलता नहीं मिलती। लगन भाव में शुक्र विराजमान है। शुक्र लगन में जब बैठता है तो व्यक्ति को रूपवान और सुंदर बनाता है और ऐसा व्यक्ति सुंदर और अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होता है। शुक्र यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को हर प्रकार के सुख प्रदान करते हैं और ऐश्वर्य भरा जीवन प्रदान करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके लगन में शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति रोमांटिक और रसिक मिजाज का व्यक्ति होता है। द्वितीय भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति की भाषा को कटु बना देते हैं और ऐसा व्यक्ति तीखी बोली बोलता है और कड़वे वचन बोलता है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। केतु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति के स्वभाव को क्रोधी स्वभाव का बना देते हैं और अच्छी भाषा नहीं बुलवाते। चतुर्थ भाव में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को माता का सुख, परिवार का सुख और संपत्ति का सुख प्रदान करते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हुए गुरु काफ़ी अच्छे माने जाते हैं और कुंडली के काफ़ी दोषों को कम कर देते हैं। पंचम भाव में चंद्र विराजमान है। चंद्र यहाँ पर नीच के हैं और नीच के चंद्र होने की वजह से इनको कुछ मानसिक चिंताएं, मानसिक दुख भी हैं और ये अपने मन से परेशान रहते हैं और सही निर्णय भी नहीं ले पाते नीच के चंद्र की वजह से। अष्टम भाव में राहु विराजमान है। अष्टम भाव में राहु बैठकर व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं और लड़ाकू प्रवृत्ति का भी बना देते हैं। दसम भाव में शनि विराजमान है। शनि यहाँ पर नीच के हैं और नीच के शनि के ऊपर केतु की दृष्टि है। नीच के शनि के ऊपर केतु की नवम दृष्टि है। इसी वजह से इनको पिता का सुख नहीं मिला और इनके पिताजी की मृत्यु जल्दी ही हो गई थी। जब राहुल गांधी जी 20-22 साल के थे तभी इनके पिताजी श्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि दसम भाव में शनि नीच के हैं और उसके ऊपर केतु की नवम दृष्टि है। 11वें भाव में बुध विराजमान है। बुध यहाँ पर बैठ कर के व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं और हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। 12वें भाव में सूर्य मंगल विराजमान है। सूर्य मंगल यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं जो इनको पराक्रम योग देते हैं और व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम का फ़ायदा नहीं उठा पाता क्योंकि 12वें भाव में जो राजयोग होता है वह कमज़ोर होता है। इस भाव में सूर्य मंगल होने से ये राजनीति में तो गए परंतु राजनीति में सफल नहीं हो पाए हैं आज तक, क्योंकि सूर्य मंगल का ये योग दुख भाव में 12वें भाव में हानि के भाव में बना हुआ है, जिसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है और राहु की पंचम दृष्टि भी पड़ रही है। इस कुंडली में सूर्य मंगल का जो राजयोग बना हुआ है 12वें भाव में,
इस वजह से इनको निद्रा का सुख, शैया का सुख, स्त्री सुख और विदेश यात्रा का सुख काफ़ी मिलेगा। और सूर्य मंगल के ऊपर जो शनि और राहु की दृष्टि बन रही है, इसकी वजह से इनको जेल यात्रा का भी खतरा बना हुआ है, परंतु ये जेल जाएंगे नहीं, क्योंकि सूर्य मंगल का जो राजयोग बना हुआ है 12वें भाव में और उसके ऊपर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से ये जेल नहीं जाएंगे, अथवा जेल जाएंगे तो कुछ समय के लिए ही जाएंगे जेल। और 12वें भाव में सूर्य मंगल का जो राजयोग बना हुआ है, यह इनको आगे चल कर के पद मान प्रतिष्ठा दिलाएगा, क्योंकि केंद्र में 3 ग्रह विराजमान हैं, गुरु, शुक्र और शनि। ये तीनों ही ग्रह मिलकर के इनको आगे चल के पद मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे और हर प्रकार के दुख दर्द समस्याओं से निकाल के बाहर ले आएंगे। इस कुंडली में पिताहीनता का दोष है, क्योंकि 10वें भाव में शनि नीच के हैं और उसके ऊपर केतु की दृष्टि है। शादीहीनता का दोष है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी शनि नीच करके होके बैठ गए हैं और उसके ऊपर केतु की दृष्टि पड़ी हुई है। और 7वें भाव के कारक शुक्र भी केतु से साइड इफेक्टेड हैं। इस वजह से, और 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, शनि की 10वीं दृष्टि है और राहु का साइड इफ़ेक्ट है। इसी वजह से इनकी शादी नहीं हो पाई और शादीहीनता का दोष इनके जीवन में है। इनकी कुंडली में राजकुमार का योग है, क्योंकि 3 ग्रह गुरु, शुक्र और शनि केंद्र में विराजमान हैं। जब ये तीनों ग्रह केंद्र में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है और हर प्रकार के सुख समृद्धि को भोगने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति राजकुमार के समान जीवन जीता है। इनकी कुंडली में राज सत्ता का योग भी बना हुआ है, क्योंकि सूर्य मंगल का योग है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है और 3 ग्रह गुरु, शुक्र, शनि केंद्र में विराजमान होने की वजह से इनको आगे चल के हर प्रकार के सूक्ष्म सुविधाएं मिलेंगी और पद मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ये आगे चल कर के अच्छे पद को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ये मुख्यमंत्री बने या कोई और बड़ा पद प्राप्त करें, परंतु इनको आगे चल के पद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि गुरु, शुक्र, शनि तीनों ग्रह केंद्र में विराजमान हैं। ये तीनों ग्रह मिलकर के आगे चल के इनको सफलता दिलाएंगे और पद मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे। इनकी कुंडली में शनि, चंद्र और केतु ये 3 ग्रह नीच के हैं, जिससे कुंडली काफ़ी कमज़ोर हो गई है और यह कुंडली मिश्रित श्रेणी की बन गई है, क्योंकि इसमें शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर यह कुंडली मिश्रित श्रेणी की कुंडली है। यह था श्री राहुल गांधी जी की कुंडली का अध्ययन। आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और दीर्घायु बनाएं।